work from home business model in which a company distributes its products or services through a network of independent distributors or representatives. देखो क्या चीज इंपॉर्टेंट थी, डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट था। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या था, मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक चीज कैसे पहुंचेगी। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, एक डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका है, जहां पे मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को लोगों के नेटवर्क या इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स के नेटवर्क के द्वारा लोगों तक पहुंचाता है। समझ में आ गई इस बात? ठीक है, तो हमारा बिजनेस क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। या डिस्ट्रीब्यूशन, ये वर्ड भी आप यूज कर सकते हो। आप कह सकते हो आई एम इनटू अ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिजनेस, या मैं डिस्ट्रीब्यूशन में हूं, या मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं, ये भी कह सकते हो आप कौन हो, आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हो, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप कंसल्टेंट हो, सलाहकार हो, इसको भी आप यूज कर सकते हैं वर्ड्स को। तो बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में ये सब कुछ आ रहा है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग आज की डेट का, एज ऑफ नाउ, सबसे पावरफुल बिजनेस है, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों को इंटीग्रेट करता है। ओके, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, ये सिर्फ कंपनी के प्रोडक्ट को सेल नहीं करते, ये लोगों को अपॉइंट भी करते हैं, ये टीम भी बनाते हैं। ओके, ये फ्रेंचाइजी है जो आगे फ्रेंचाइजी बनाते हैं। ओके, इससे क्या होता है, इनका खुद का बिजनेस भी क्रिएट होना शुरू होता है। ठीक है, रेप्यूटेशन और ब्रांड बिल्डिंग जो है वो किसके हाथ में है? कंपनी की रेप्यूटेशन और ब्रांड बिल्डिंग किसके हाथ में है? ये इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स के हाथ में, आपके और हमारे हाथ में। अगर हम गलत करेंगे तो कंपनी गलत हो जाएगी। तो हमें बहुत सावधान रहना है, हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। जब समीर मोदी जी हमें कंसल्टेंट का दर्जा देते हैं, या अपने पार्टनर का दर्जा देते हैं, या हमें अपने प्रोडक्ट्स की एजेंसी देते हैं ना, तो हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है, हमारे कंधों पे ना जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ये जो 27 साल जो इन्होंने मेहनत की है, ठीक है, इसकी जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है। ओके, सो कंपनी की रेपुटेशन और ब्रांड, क्योंकि जब अगर आप किसी के साथ गलत करोगे, या आप किसी को ले आए सपोर्ट नहीं कर रहे हो, या उसके साथ उधारी कर ली है ना, या फिर गलत प्रोमिसेस कर दिए, वो आपको गाली कम देगा, वो मोदी केयर को ज्यादा गाली देगा, वो आपकी कंपनी को ज्यादा गाली देगा। तो कोई भी कर्म जो हम कर रहे हैं, उससे या तो हमारी कंपनी का ब्रांड बन रहा है या बिगड़ रहा है। तो जब आप, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए। आपको हो सकता है 1 साल हुआ होगा बिजनेस के साथ जुड़े हुए, हो सकता है 2 साल हो गए होंगे, हो सकता है अभी 1 महीना हुआ हो, या हो सकता है 1 दिन हुआ। आप बन गए कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर। अब अगर आप कुछ गलत करते हैं, या गलत कमिटमेंट करते हैं, या गलत तरीके से बिजनेस करते हैं, या आप फेल होते हैं, आप अगर फेल होते हैं, या आप काम नहीं करते जुड़ने के बाद, शुरू होने के बाद, आपको मालूम है आपकी रेपुटेशन पे कोई असर नहीं पड़ रहा। आपकी रेपुटेशन पे क्या असर पड़ेगा? अभी आपने किया ही क्या था, कंपनी की 27 साल की रेपुटेशन के ऊपर फर्क पड़ता है। 27 इयर्स की जो गुडविल और रेपुटेशन उन्होंने बनाई है ना, उसके ऊपर असर पड़ता है। रिस्क फैक्टर आपका ज्यादा है या कंपनी का ज्यादा है? कंपनी के ज्यादा पैसे लगे हैं या आपके ज्यादा पैसे लगे? आपके, मेरे? सवाल डायरेक्ट है। सौयों हजारों करोड़ किसने लगा रखे? आपने, हमने, या कंपनी ने? तो रिस्क फैक्टर सोचिए किसका ज्यादा है। ओके,
सो रेपुटेशन और ब्रांड बिल्डिंग हमारे हाथ में है कंपनी की, तो हमें बहुत सावधान रहना है एक अच्छा ब्रांड एम्बेसडर। ओके, दीज डिस्ट्रीब्यूटर्स आर द लीडर्स ऑफ द चेंज। ये एक बदलाव लेकर के आने वाले एक एक बदलाव के लीडर है ये लोग। कौन लोग? हम और आप। क्योंकि जब बदलाव क्या है, देखो सबसे पहला बदलाव तो यह है सोच का बदलाव। सोच बदलो, है ना। फिर जब हम सोच को बदलते हैं तो फिर खुद को बदलते हैं। खुद को कैसे बदलते हैं? जो बाजार से शॉपिंग कर रहे थे अब वो वहां से ना करके अपनी कंपनी से करना शुरू करते हैं, मोदी केयर से करना शुरू करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स लेकर के आना शुरू करते हैं। तो हम खुद को बदलते हैं, अपनी दुकान को बदलते हैं, है ना। तो ये भी बदलाव हुआ ना, दुकान को बदलना, नई हैबिट्स डालना। आज तक हेल्थ के बारे में कभी नहीं सोचा था, अब हेल्थ के बारे में सोचना शुरू किया है, हेल्थ के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने शुरू किए। ब्यूटी के ऊपर अभी तक कुछ भी प्रोडक्ट मिल जाता था, सस्ता मिल रहा था, वही उठा लाते थे। नेल पॉलिश मिली, सबसे सस्ती वाली लगा ली। हाँ, लेकिन ये नहीं सोचा कि यार इसका इफेक्ट क्या होगा। शैम्पू लेकर के आए, सबसे सस्ते वाला देख लिया, भैया सबसे सस्ता शैम्पू कौन सा है मार्केट में, किसके ऊपर सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, ऑफर किसके ऊपर है, वो लेकर के आ गए। ओके, लेकिन अब हमने आदत बदलना शुरू किया, हमने अपनी केयर करनी शुरू की। कितने लोग मानते हैं कि मोदी केयर में आने के बाद ज्यादा खूबसूरत हो गए? और कितने लोग मानते हैं कि मोदी केयर में आने के बाद ज्यादा हेल्दी हो गए? और कितने लोग मानते हैं कि मोदी केयर में आने के बाद सोच बदल गई है, बिल्कुल ही जिंदगी को देखने का तरीका बदल गया? आप लोग सामने है, देखिए। ओके, तो ये बदलाव हुआ है ना, यही बदलाव आगे पहुंचाना है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हम क्या है? लीडर ऑफ चेंज। ओके, एवरी लीडर इज एन इंडिपेंडेंट एंटरप्राइज, स्टार्टअप। हम सब लोग एक स्टार्टअप है भाई लोग, बहनों, समझ लो इस बात को। हम सब एक स्टार्टअप है। ये जो बड़ी बड़ी स्टार्टअप थ्योरी जो समझाई जाती है ना, हम सब स्टार्टअप है। हम सब अपने आप में एक पूरी कंपनी है, पूरी एक कंपनी है हम। हमारा बिजनेस हमसे शुरू हुआ है, हमसे। मोदी केयर का बिजनेस हमसे नहीं शुरू हुआ, बात को समझिएगा। एक फ्रेंचाइजर जब फ्रेंचाइजी देता है तो ये फ्रेंचाइजी का बिजनेस शुरू हुआ है, ये फ्रेंचाइजर का बिजनेस नहीं शुरू हुआ। ये तो फ्रेंचाइजर के पास और ऑप्शन थे, वो और फ्रेंचाइजीज को दे सकता था। बिजनेस इस फ्रेंचाइजी का शुरू हुआ है। तो हम सब अपने आप में एक स्टार्टअप है, पहली बात। दूसरी चीज, हम सब एक खुद में कंपनी है, एंटरप्राइज है। हमारी प्रॉफिट एंड लॉस हमारे ऊपर डिपेंड करती है। हमारे हमारे थ्रू कितना बड़ा बिजनेस होगा ये हम पे डिपेंड करता है। ओके, सो हम सब जितने भी आप लीडर्स हैं ना, आप सब लोग अपने आप में, खुद में अपने आप को ये समझो आप एक कंपनी हो। अब मोदी केयर ने तो आपको एक अपॉर्चुनिटी दे दी ना, एक मौका दे दिया। अब बिजनेस तो आपका है, आप कंपनी हो, आप स्टार्टअप हो। तो स्टार्टअप के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, जानना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें, अप्स एंड डाउन्स को देखना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस को देखना पड़ता है, सौ चीजें देखनी पड़ती हैं। तो आप सब एंटरप्रेन्योर हो, आप सब लोग एक एंटरप्राइज हो, सब स्टार्टअप हो। बात समझ में आई? ओके, कंपनी शेयर कर रही है इसमें क्या? अपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ। अब समझ में आया प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल कैसे शेयर कर रही है? आपको मालूम है हमारे सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर बीवी होता है। बीवी क्या होता है? बीवी होता है ग्रॉस मार्जिन कंपनी का, मतलब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कितना पैसा बनाया जा रहा है। ओके, किसी पे 10% है, किसी पे 20, किसी पे 30, किसी पे 50, किसी पे 60, किसी पे 70, ये आप सबको पता है बीवी के बारे में। वो है, मतलब इस प्रोडक्ट के ऊपर इतना पैसा बन रहा है, ठीक है। उस जो, इसलिए उसे हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। उस पैसे में से कंपनी क्या कर रही है? 72% हम सबके बीच में बांट दे रही है, हम सबके बीच में 28% अपने पास रख रही है। तो मेजर शेयर होल्डर्स कौन है? हम सब या कंपनी? 72% तो हमने ही बांट दिया। बात को समझ में आई? ठीक है, तो कंपनी अपने प्रॉफिट में से हम लोगों के साथ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करती है। ओके, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, इसीलिए इसे प्रॉफिट शेयरिंग बिजनेस कहा जाता है। ओके, ग्रेट, गोइंग, मजा आ रहा है? अच्छा लग रहा है?
राखी जी ने हैंड रेज किया हुआ है, चलो जब तक राखी जी कुछ पूछना चाह रहे हैं तो मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। चलिए, मैं भी 1 सेकंड 2 मिनट का ब्रेक हो जाएगा। सर मैं अनम्यूट हैंड रेज इसलिए किया कि सच में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और स्पेशली पॉजिटिव चेंजेस, बिकॉज यहाँ पे सब लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं। वही कि हमारा अगर माइंडसेट पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो हम सब लोग बहुत अच्छा पॉजिटिविटी फैला भी सकते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात कही आपने, परफेक्ट। थैंक यू सर, रियली अमेजिंग सेशन होता है सर आपका, माइंड ब्लोइंग। थैंक यू राखी जी, थैंक यू वेरी मच। चले, सो थैंक यू राखी जी, आगे बढ़ते हैं। थके तो नहीं आप लोग और इंफॉर्मेशन लेने के लिए तैयार हो? चलो, जी का मतलब क्या है? हाँ, और इंफॉर्मेशन लेने के लिए तैयार। नेटवर्क मार्केटिंग और इसके बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं जल्दी से। ओके, सबसे पहली बात फ्लेक्सिबिलिटी होती है नेटवर्क मार्केटिंग में। इस चीज की फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? लचीलापन, है ना? लचीला, एक इलास्टिक होती है ना, फ्लेक्सिबल होती है, लचीलापन। नेटवर्क मार्केटिंग ऑफन अलाउज इंडिविजुअल टू वर्क ऑन देयर ओन शेड्यूल एंड फ्रॉम देयर प्रेफर्ड लोकेशन। देखो फायदा क्या है, आप अपने शेड्यूल के हिसाब से काम कर सकते हो। ओके, आप अपनी प्रिफर्ड लोकेशन से काम कर सकते हो। आप घर से काम करना चाहते हो, घर से काम करो। आप गांव में रहते हो, गांव से काम करो। आप शहर में रहते हो, शहर से काम करो। जहां पे भी आप हो वहां से आप काम कर सकते हो। तो अपनी पसंद, जिस लोकेशन पे आप काम करना चाहते हो उस लोकेशन पे आप काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लेते हैं कई लोग अपने पड़ोस में काम नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, आप दूर जाकर के काम कर सकते हो, है ना? दूर के कस्टमर्स को अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, आप पड़ोस का करना चाहते हो, पड़ोस का। आप फैमिली एंड फ्रेंड्स में ही रह करके बिजनेस करना चाहते हो, आप उसमें बिजनेस। आप स्ट्रेंजर्स के साथ करना चाहते हो, आप स्ट्रेंजर्स के साथ कर सकते हो। तो आपके पास ना फ्लेक्सिबिलिटी है, और आपके वर्किंग आवर्स की फ्लेक्सिबिलिटी है। आप शाम को 2 घंटे देना चाहते हो, 7 बजे से 9 बजे तक, वो आपके पास ऑप्शन है। आप दिन में 2 बजे के बाद काम करना चाहते हो, जब आपके घर के सारे काम निपट चुके हो, आप वो कर सकते हो। आप सुबह के टाइम काम करना चाहते हो, आप वो कर सकते हो। आप वीकेंड्स पे काम करना चाहते हो, सैटरडे या संडे को काम करना चाहते हो, आप वैसे भी कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन। लेकिन जो चीज डिसाइड कर लो ना यार, ठीक है, उसके ऊपर तय रहना, और अपनी अपलाइन को कम्युनिकेट जरूर कर दिया करो कि मैम या सर, मैं 7 बजे से 9 बजे तक रोजाना इस काम के लिए अवेलेबल, या मैं दिन का आधा हिस्सा जो है, सेकेंड हाफ, उसमें इस काम के लिए अवेलेबल हूँ। इससे क्या होगा, देखिए, इस सबके लिए एक मैं वैसे बता रहा हूँ, इससे क्या होगा कि आपकी अपलाइन को पता होगा कि आप कौन सा टाइम बिजनेस में दे रहे हैं, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपनी अपलाइन को अपडेट करने की। तो मान लेते हैं अगर आप सुबह का टाइम नहीं दे सकते, फॉर एग्जांपल आपके सुबह के टाइम पे हाउस होल्ड टूर्स जो है, यानी जो घर के काम है, वो बहुत सारे होते हैं, या आप स्टूडेंट हैं और आप सुबह कॉलेज जा रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, तो आप, और वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार सुबह 11 बजे की मीटिंग हो रही है और ये भाई साहब या ये मैडम ना ये अटेंड नहीं कर रहे हैं। उनको अंदर से गुस्सा भी आ रहा है, अच्छा भी नहीं लग रहा है कि यार इतना कुछ सीखने को था और देखो ये सीख नहीं पाए। कई बार ऑफलाइन ट्रेनिंग्स भी होती हैं, तो अगर आपने उनको क्लियर कट बता रखा ना कि यार मैं इस टाइम पे नहीं अवेलेबल हूँ और इस टाइम पे अवेलेबल हूँ, तो वो एक तो बॉदर नहीं होंगे, दूसरी चीज आपकी एक पॉजिटिव इमेज क्रिएटेड रहेगी, और तीसरी चीज आपके टाइम का वो सदुपयोग कर पाए, आपके टाइम का वो सदुपयोग कर पाए। ओके, इस बात को समझ गए? चले, ग्रेट। दूसरा, लो स्टार्टअप कॉस्ट। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस दुनिया का एक ऐसा बिजनेस है जहां पे सबसे कम स्टार्टअप कॉस्ट है। मतलब बिजनेस शुरुआत करने की सबसे कम पैसों में आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, एक चाय की दुकान भी लगाने जाओगे ना तो इससे ज्यादा पैसा लगता है। पान का खोखा भी डालोगे ना, इससे ज्यादा पैसा लग जाता है। समझ में आई? हमारे बिजनेस में तो पैसा वैसे भी नहीं लगता इनिशियल लेवल पे कोई शुरुआत करने में, लेकिन कुछ चीजों में देखो पैसा लगाने के लिए तैयार भी हो। ओके, ऐसा नहीं है कि कोई भी, एक एक लाइन में आपको बता रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। आपको रिटर्न किसके ऊपर मिलता है? रिटर्न होता है ना, रिटर्न, प्रॉफिट, रिटर्न किसके ऊपर मिलता है?
रिटर्न हमेशा मिलता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। बात समझ लो मेरी आज ध्यान से, रिटर्न हमेशा मिलता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट दो तरीके की होती है। इन्वेस्टमेंट एक होती है पैसे की, और दूसरी साथ में होती है समय की। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो रिटर्न कभी नहीं आ सकता, इतना ध्यान रखिए। आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी और अगर आप रिटर्न चाहते हो, जिंदगी भर रिटर्न नहीं आएगा, लिख के ले, ठीक है। जब आप कोई बिजनेस करते हो, कोई भी बिजनेस करते हो, कोई भी दुनिया का बिजनेस करते हो, ठीक है, उसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पैसे से भी, और आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा समय देकर के, ठीक है। क्योंकि जो इन्वेस्ट करोगे वही रिटर्न में मिलेगा। आज समय लगाओगे बिजनेस में तो आगे चल करके टाइम फ्रीडम आएगी, आज पैसा लगाओगे बिजनेस में तो आगे चल करके मनी फ्रीडम आएगी। आज नहीं इन्वेस्ट करोगे तो रिटर्न, डेफिनेशन ही नहीं है ना, डिक्शनरी में जाकर के देखो रिटर्न किस पे मिलेगा। आरओआई कहते हैं ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो रिटर्न तो इन्वेस्टमेंट पे आना है यार। अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं तो यहां पे इन्वेस्टमेंट किस चीज पे होती है और क्या तरीके की इन्वेस्टमेंट है? सबसे पहली बात तो ये बिजनेस आपसे आपका समय मांगता, टाइम की इन्वेस्टमेंट मांगता, ठीक है। वो भले ही 2 घंटे रोज के हो, 3 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, वो आपने डिसाइड करना है, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट क्यों है? क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट में आप अपने बिजनेस को करते भी हो, सीखते भी हो, सारी चीजें करते हो। दूसरी चीज, पैसे की भी इन्वेस्टमेंट लगेगी। पैसे की इन्वेस्टमेंट कैसे लगेगी? आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, है ना, तो ट्रेनिंग अटेंड करोगे तो इंटरनेट तो चल रहा है ना, इंटरनेट तो चल रहा है। कई लोग जो वो होता है अपना प्लान, उसको वो कराते हैं ना, रिचार्ज, ठीक है। किसी का वाईफाई चल रहा होगा, पैसा तो लग रहा है ना भाई। जहां पे अटेंड किए बैठे हो, नेट पैक, एग्जैक्टली, ठीक है, जहां पे बैठे हो वहां लाइट भी चल रही होगी, गर्मी आएगी तो पंखा भी चलेगा, इन्वेस्टमेंट तो है, ठीक है। दूसरी इन्वेस्टमेंट, भाई आपने एजेंसी ली है, प्रोडक्ट की एजेंसी ली है, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट आपके पास अगर होगा ही नहीं तो आप बेचोगे क्या, या दिखाओगे क्या, या लोगों को बताओगे क्या? अगर आप डेमो किट नहीं बनाओगे, तो डेमो नहीं दिखाओगे, तो फिर लोगों को बताओगे कैसे? तो वो डेमो किट बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी ना। वो एक मैजिक कॉर्नर घर में बनाना पड़ेगा ना, छोटी सी एक दुकान तो बनानी पड़ेगी कि एकदम से कस्टमर आ गया और बोला जी 2 पेस्ट दे दो, आप कहोगे हाँ जी मंगवा के देती हूँ, अगली बार नहीं आएगा, उसके पास जाएगा जिसके पास होगा। तो इतनी बेसिक इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी। कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है ना, और ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जाना पड़ेगा। हो सकता है टिकट 200 रुपए की होगी, हो सकता है 500 रुपए की होगी, हो सकता है 5000 रुपए की होगी, उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और ये इन्वेस्टमेंट जब भी आप ट्रेनिंग प्रोग्राम में आते हो तो ये इन्वेस्टमेंट पता है किसके ऊपर हो रही है? ये इन्वेस्टमेंट आपके खुद के ऊपर हो रही है। और सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होती है जो हम अपने खुद के ऊपर करते हैं। खुद के ऊपर करने का मतलब ये होता है कि जहां पे हम अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, अपनी नॉलेज को बिल्ड कर रहे हैं, अपनी औकात बढ़ा रहे हैं, है ना, वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है। तो जब भी अपने ऊपर इन्वेस्ट करने का मौका, हम जाते हैं ना, नाई के पास जाते हैं, बाल कटाने जाते हैं, वो सॉरी ब्यूटी पार्लर जाते हैं, हेयर सलून जाते हैं, हाँ बुटीक जाते हैं, वहां इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं ना अपने आप को चमकाने में। तो ये तो बाहरी तौर से तो चमका लिया, अंदरूनी तौर से, दिमागी तौर पे कैसे चमकाया जाए, उस वो ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार से होता है, ठीक है। वो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। देखो जी, समीना खान जी, यहाँ पे जोरदार तालियां होनी चाहिए समीना जी के लिए। इन्होंने लखनऊ में होने वाले प्रोग्राम की टिकट ली है, वंडरफुल। अब ये मुझे नहीं मालूम ये लखनऊ रहते हैं या कहाँ रहते हैं, लेकिन इन्होंने, और ये हो सकता है ये डेफिनेटली वर्क फ्रॉम होम कर रहे होंगे,
लेकिन फिर भी इन्होंने लखनऊ में होने वाले प्रोग्राम की टिकट ली है। जोरदार तालियां समीना जी। ओके, तो समझ गए। लेकिन जितनी कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप इसे शुरू कर सकते हो, देखो वो एक आप लोगों ने सुना होगा, जितना गुड़ डालोगे उतनी क्या कहते हैं उसे, जितना गुड़ डालोगे उतनी चाय मीठी होगी या उतना हलवा मीठा होगा, है ना। जितनी शक्कर डालोगे उतना आपको मिठास मिलेगी। तो उसी तरीके से जरूरी नहीं है कि पहले लेवल पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। पहले लेवल पे तो आपको प्रिपेयर इस बात के लिए होना है, सबसे पहली जो इन्वेस्टमेंट आपने करनी है वो अपने टाइम की इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मैंने आपको बता दिया इन्वेस्टमेंट आएगी तो रिटर्न आएगा, ठीक है। लेकिन बहुत कम इन्वेस्टमेंट या स्टार्टअप कॉस्ट से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। कोई ऑफिस नहीं खोलना, कोई, ये हम लोग अभी आगे बात भी करेंगे इससे, और वो हम शुरू में चैलेंजेस की बात भी कर चुके हैं, ठीक है। पोटेंशियल फॉर पैसिव इनकम, ये एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको पैसिव इनकम का ऑप्शन देता है। पैसिव इनकम का मतलब ये होता है कि एक बार सिस्टम क्रिएट कर दो और जिंदगी भर फिर पैसा कमाओ। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक अच्छी प्रॉपर्टी बनाई, उसे उठा करके रेंट पे दे दिया, है ना। अब ये प्रॉपर्टी बनाने के लिए पैसा आपने कमाने के लिए टाइम लगाया होगा, उस प्रॉपर्टी को बनने में टाइम लगा होगा, वो एक बार आपने कर लिया, अब जिंदगी भर आपको रेंट आना है उस पर, ये भी पैसिव इनकम है। ओके, इसी तरीके बच्चों में भी लोग इसलिए इन्वेस्ट करते हैं, हाँ? बच्चे को बड़ा कर दो, अच्छी पढ़ाई लिखाई करवा दो, अब बच्चा कमा करके देता रहे। कई लोगों की ये भी सोच होती है कि बच्चा कमा करके दे, ठीक है। गलत है सोच, पर है सोच। इस बिजनेस में आपको पैसिव इनकम आती है दोस्तों। और ये जो आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो ना, अभी तो आप लोगों को ऑनलाइन की पावर ही नहीं पता, मैं सच बताऊं। मैं करूंगा इसके ऊपर ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑनलाइन पे, ये इस 21 डेज में नहीं शामिल होगा, ठीक है। अलग से इसका ट्रेनिंग प्रोग्राम करूंगा, उसके पैसे भी ज्यादा होंगे, मैं आपको पहले बता दूं ट्रेनिंग, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ। आप जब वो ऑनलाइन बिजनेस करने का तरीका समझोगे ना, तब आपको पता चलेगा, वाह यार, ये तो हमें पता ही नहीं था। एक बार मेहनत करके सही चीजें सेटअप कर ली ना आपने, जिंदगी भर, अभी भी हम ऑनलाइन बिजनेस कर तो रहे हैं बहुत सारे लोग, लेकिन मैं आपको सच बताऊं तो तरीका ठीक नहीं, इसलिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स भी नहीं आ पाते। वो करेंगे उसके ऊपर, अभी तो जो कर रहे हैं वो करते रहे, रिजल्ट आ रहा है, थोड़ा बहुत भी आ रहा है, 1%, 2%, 5% भी आ रहा है, करते रहे, वो करें, ठीक है। तो वो करेंगे हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम उस चीज के ऊपर, ठीक है। पर्सनल डेवलपमेंट, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और मेजरली आपको सीखने को मिलता है फ्री में, ओके। बहुत ज्यादा आपके पैसे नहीं लगते, वरना ये छोटी छोटी चीजों के ऊपर ना बड़े बड़े पैसे लग जाते हैं, ठीक है। सेल्स के बारे में सीखते हो, कम्युनिकेशन के बारे में सीखते हो, लीडरशिप स्किल्स सीखते हो आप, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सीखने को मिलती है, और सीखने को भी मिलती है। और जब आप इसे प्रैक्टिकली कर रहे होते हो, जब आप टीम हैंडल कर रहे होते हो, टीम मैनेज होनी शुरू होती है, आपके अंदर खुद ब खुद ना लीडरशिप स्किल्स निकलने लगती है, बिल्ड होने लगती है, ओके। तो ऑन दी जॉब ट्रेनिंग आपको मिलती है यहाँ पे एक तरीके से। अपॉर्चुनिटी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, देखो अगर कोई भी व्यक्ति, मैं कहता हूं पहली बार जिंदगी में अपना बिजनेस करना चाहता है, ध्यान रखिए, कोई भी व्यक्ति अगर पहली बार जिंदगी में अपना बिजनेस करना चाहता है, वो नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाए। मैं ये नहीं कह रहा जिंदगी भर नेटवर्क मार्केटिंग करता है, मैं नहीं कह रहा, ठीक है। लेकिन वो नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाए, वो पक्का बिजनेसमैन बन जाएगा। यहाँ 2 से 3 साल दे दे नेटवर्क मार्केटिंग। कोई स्टूडेंट है ना जो अपना बिजनेस करना चाहता है, उसको नेटवर्क मार्केटिंग में जाओ। कोई हाउसवाइफ है अपना बिजनेस शुरू करना चाहती है, नेटवर्क मार्केटिंग में जाओ। कोई जॉब वाला पर्सन है अपना बिजनेस करना चाहता है, उसको बोलो एक बार पहले ना 2 से 3 साल तो नेटवर्क मार्केटिंग में लगा ले अपने जॉब के साथ साथ, फिर तो बिजनेस करने के लिए ना बिल्कुल एकदम रेडी हो जाएगा। जिस चीज का चाहेगा ना उस चीज का बिजनेस कर लियो जाके, क्योंकि यहाँ पे ना
आप सबसे बड़ी चीज जो सीखते हो ना, वो एंगेजमेंट सीखते हो, लोगों के साथ एंगेज होने का तरीका। हाँ, नए लोगों के साथ, प्रोस्पेक्ट के साथ, लीड क्या होता है, सस्पेक्ट क्या होता है, कैसे इनविटेशन किया जाता है, कैसे अपॉइंटमेंट किया जाता है, कैसे हम लिस्ट मेकिंग करते हैं। मैं आपको सच बताऊं, मैंने एमबीए किया, लेकिन और मैं जब अपना कॉलेज कर रहा था तभी मैंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरुआत की थी एमबीए के साथ। मैं एमबीए में बहुत बड़ा नहीं कर पाया, मैं सिल्वर प्रोड्यूसर के लेवल तक वहां जरूर पहुंचा था, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा पैसा मैंने नहीं कमाया वहां पे। लेकिन मुझे ना वहां से बहुत कुछ चीजें सीखने को मिली। और मैं आपको सीरियसली बताता हूँ, जब मैं अपने बिजनेस में घुसा और जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया एक्चुअली, तो मेरे अंदर ना वो नेटवर्क मार्केटिंग के सारे फंडामेंटल जो है ना, वो काफी क्लियर थे उस पे। और वो फंडामेंटल्स की वजह से मैंने अपने बिजनेसेस को बिल्ड किया। और आज भी मेरे बिजनेस को जो मैं रन करता हूँ, उन्हीं फंडामेंटल्स के साथ रन करता हूँ एक्चुअली। तो इतना बड़ा मुझे बेनिफिट मिला। तो मेरे लिए शायद वो एमबीए उतना काम नहीं आया, थियोरेटिकल नॉलेज जो थी एमबीए की वो ठीक है, बट जो प्रैक्टिकल नॉलेज जो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग से मिली ना, वो मुझे कहीं और से नहीं मिली। तो ये मेरे लिए तो पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी है। ओके, सो यहाँ पे आपको जो भी, देखो बहुत सारे लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि मुझे अपना बिजनेस कुछ शुरू करना है। आप उसको ना क्रिटिसाइज मत करो कि क्या करेगा कुछ और करके, तू नेटवर्क मार्केटिंग कर। नो, उससे आपने ये कहना है, ऑब्जेक्शंस भी आपके कई सारे हैंडल कर रहा हूं मैं साथ के साथ, उसे आपने ये कहना है आपको बिल्कुल ये बिजनेस करना चाहिए। लेकिन जो बिजनेस के गुर है ना, वो सीखने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में अपना कुछ टाइम देना शुरू करो। आप बहुत कुछ सीख जाओ, टीम बिल्डिंग, लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग, ये सब कुछ आप सीखोगे यहाँ पे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल स्किल्स, ये सब कुछ सीख। ओके, और माताओं, बहनों, पिताजियों और दादाओं और दादियों, अगर आपके बच्चे हैं, उनको ना आज से प्रमोट करना शुरू करो कि नेटवर्क मार्केटिंग तो करनी ही करनी। भले ही वो जिंदगी में कुछ और करना चाहें, जरूर करने दीजिएगा उन्हें, लेकिन उन्हें आज से प्रमोट करें। मैंने अपने बच्चों को बता दिया है कि सीखते जाओ तुम लोग, और ये बिजनेस तो तुम्हें संभालना ही संभालना है। आगे जो करना है वो करते रहते, वो एक अलग बात है, लेकिन ये संभालना ही संभालना। ओके, सो ये बहुत जरूरी है। अगर आप सोचते हो नहीं नहीं यार मेरा बच्चे इससे दूर, मीटिंग हो रही है, मैं अपने, ये छोटा है भाई, इसको लेकर नहीं जाऊंगा, गलत है। मैं पर्सनली फील कर, अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में अपने बच्चों को साथ लेके जाइए जहां पे ले जा सकते हैं। ठीक है, आप देखिएगा, यहाँ पे राखी जी हैं हमारे साथ, और मैं इनकी पर्सनली दाद देता हूँ इस बात पे, इनके छोटे बच्चे हैं, और ये जिस भी प्रोग्राम में जाते हैं अपने बच्चों को साथ लेकर जाते हैं। और मैं कई बार ये सोचता हूँ कि यार इतने छोटे बच्चे को हैंडल करना कितना मुश्किल काम होगा, लेकिन मैंने इनके बच्चों में भी ना वो पेशेंस देखा है, वो पेशेंस बिल्ड होता है उनका। वो एक जगह बैठ करके ना, वो रोते नहीं है, परेशान नहीं करते उनको। ठीक है, वो खुद अब सीखने के उस पे आ गया, उनका भी पेशेंस बड़ा बढ़ने लग जाता है, लर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ने लगती है। कविता जी लीव करना चाह रहे हैं अभी, कोई बात नहीं कविता जी, नो प्रॉब्लम, 8:30 हो गए वैसे। ठीक है, सो बेनिफिट समझ में आया आपको, और एंटरप्रेन्योरशिप समझ में आया। सपोर्ट एंड ट्रेनिंग आपको यहाँ पे मिलती है। ठीक है, सबसे अच्छी बात ये है, आपको अपनी टीम की, अपनी कंपनी की, और मैं आप सब लोगों को ना मुबारकबाद देना चाहूँ, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँ। आप आज उस कंपनी के साथ हो जिसका ट्रेनिंग सिस्टम वर्ल्ड वाइड सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट। एसपीबीएम एकेडमी, लोगों के पास ऐसी एकेडमी है ही नहीं, पूरी यूनिवर्सिटी है हमारे पास, सर्टिफिकेट कोर्सेज है हमारे पास। ठीक है, रोड टू फ्रीडम है ही नहीं, जूम पे रोजाना ट्रेनिंग्स,
कंपनी के ट्रेनर्स की ट्रेनिंग है ही नहीं। बड़े सेमिनार्स, ट्रेनिंग्स, जो हमारा तरीका है कंपनी का एक एक लेवल पे आगे जो आपको लेकर के जा रही है, जैसे शुरुआत है, फिर उसके बाद रफ्तार है, संकल्प है, इस तरीके के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपके लिए डेवलप किए हुए हैं, किसी के पास नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं। ठीक है, हम सब लोग बहुत खुशकिस्मत है जिसके पास इतना बेहतरीन सपोर्ट एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और फिर हमारी आप, मुझे उम्मीद है कि आप में से ज्यादातर लोग मनोज मलिक सर की टीम से ही हैं, मनोज मलिक जी और सारिका मैम की टीम से। इतना बड़ा हमारे पास ये बेनिफिट है ना, इस टीम में जितना ट्रेनिंग के ऊपर इम्पैक्ट है और जितना सिस्टम के ऊपर फोकस किया जाता है, और इसीलिए सिस्टम गुरु कहा जाता है मनोज सर को। 23 तरीके के अलग अलग सिस्टम बना रखे हैं जो हमारे बिजनेस को आसान करते हैं। आप लोगों ने सिस्टम की ट्रेनिंग मेरी अटेंड भी करी होगी। ये सारे सिस्टम किसने बनाए? ये मनोज सर, सारिका मैम, कुलदीप सर ने बनाए। इस टीम में हम लोग हैं, सुरेखा मैम की टीम में, तरुण बजाज जी की टीम में। बहुत खुशकिस्मत है हम लोग, ऊपर वाले का धन्यवाद करना चाहिए। लो ओवरहेड कॉस्ट, खर्चे रेगुलर नहीं होते क्योंकि कोई सैलरी आपको नहीं देनी है, कोई ऑफिस का किराया आपको नहीं देना है, जो ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ बहुत सारे रेगुलर खर्चे होते हैं। एक्सेस टू रेडीमेड बिजनेस मॉडल, ऑलरेडी बिजनेस मॉडल बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है, सिर्फ उस सिस्टम को हमें सही तरीके से फॉलो करना है। गाइडलाइंस हमारे सामने है, प्रोडक्ट का सपोर्ट हमारे पास है, सब कुछ है, टेस्टिमनीज है, लोग कामयाब हो चुके हैं वो हम दिखा सकते हैं लोगों को। ओके, तो रेडीमेड बिजनेस मॉडल हमें यहाँ पे, वरना कोई नया बिजनेस करेंगे तो पहले उसका मॉडल बनाएंगे, बिजनेस मॉडल बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, यहाँ वो सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कम्युनिटी एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, ज्यादा लोगों के साथ आप, लोग कहते हैं रिश्ते खराब हो जाते हैं नेटवर्किंग में, मैं कहता हूँ रिश्ते बनते हैं नेटवर्किंग, खराब रिश्ते छट जाते हैं। जो रिश्ते खराब हो रहे हैं जरा उनके बारे में सोचिए, वो हैं कैसे लोग? आपको ऊंचा उठाने वाले हैं या आपको गिराने वाले लोग हैं? आपकी खूबियां देखने वाले हैं या आपकी कमियां निकालने वाले या आपकी गलतियां ढूंढने वाले लोग हैं? जो रिश्ते खत्म हो रहे हैं, जो कट रहे हैं। और यहाँ पे आपको कैसे लोग मिल रहे हैं? आपको उठाने वाले मिल रहे हैं या गिराने वाले मिल रहे हैं? आपकी खूबियों को बताने वाले मिल रहे हैं या आपकी गलतियों को बताने वाले मिल रहे हैं? आपकी तारीफ करने वाले मिल रहे हैं या आपकी तारीफ का उल्टा क्या होता है, जो भी होता है, कैसे लोग मिल रहे हैं आपको? तो रिश्ते, और जो वो जो टीम बन रही है आपकी, भले ही आज 2 लोगों की टीम हो, वो जो 2 लोगों की टीम बनी या 20 लोगों की बनी, 200 लोगों की बनी, 2000 लोगों की टीम बनी, ये क्या आपकी फैमिली के तरीके से नहीं है? क्या इनके सुख दर्द में आप इनके साथ नहीं खड़े होते? क्या आपके सुख दर्द में ये आपके साथ नहीं खड़े होते? मैं आपको पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। कोरोना आया, मेरी फैमिली में 13 लोग कोरोना के शिकार हुए, जिसमें मैं भी था, मेरी वाइफ, मेरे फादर, मेरी मदर इन लॉ, मेरी फूफी, मेरे वाइफ के मामा जी, मामी जी, मौसी जी, मेरे साला, मेरी साली, 13 लोग, 13 पीपल फ्रॉम द फैमिली। और ये 13 लोगों की जिम्मेदारी हम पे, हमारा घर हॉस्पिटल बना हुआ। अनफॉर्चुनेटली मैंने अपने पिताजी को खोया कोरोना में, मेरी वाइफ ने अपनी माताजी को खोया, मम्मी को खोया, मैंने अपनी बुआ को खोया, उन्होंने अपनी मामी जी को खोया, मेरी वाइफ ने, और 5 लोग हमारे फैमिली से कोरोना के टाइम पे उसी टाइम पे चले गए। आप जानते हैं उस टाइम पे ना रिश्तेदार भी नहीं खड़े थे, जबकि हमारे रिश्तेदार थैंकफुली ऊपर वाले का शुक्र है बहुत अच्छे, लेकिन एक तो रेस्ट्रिक्शंस भी बहुत ज्यादा थे, दूसरे डर बहुत ज्यादा था, कोई नहीं। यानी मैं आपको बताता हूँ, मेरी फूफी की मैयत थी, और हमारे पास 4 कंधे नहीं थे जो उनको कांधा दे सकते उस टाइम पे। मेरे फादर, उस टाइम पे तो ये था हॉस्पिटल से सीधा ले जाओ और उनको सीधा, यानी घर भी नहीं लेकर के आ सकते। फैमिली में से 2 1 लोग थे और बाकी मेरी मोदी केयर की टीम थी।
जो मुझे कदम कदम पे सपोर्ट करती थी। अब इससे बड़ा और कोई रिश्ता हो सकता है क्या, सोचिए। इससे बड़ा कोई रिश्ता हो सकता है? जो लोग अपनी जान की फिक्र किए बिना मेरे साथ खड़े थे, और ये कौन थे, इनको मैं नहीं जानता था, ये मेरी सिर्फ मोदी केयर की टीम थी। इससे बड़ा कोई रिश्ता हो सकता है? खून देने के लिए लोग तैयार थे, है ना। प्लाज्मा चाहिए, प्लाज्मा देने के लिए तैयार थे। घर खोल कर रख दिए थे, सर जो चाहिए होता है, चाहे वो मेरे अपलाइंस हो, चाहे मेरी टीम में मेरी हार्ट लाइन्स हो, मेरी डाउन लाइन्स हो। तो रिश्ते बनते हैं या रिश्ते टूटते हैं? रिश्ते बनते हैं। यहाँ आप ज्यादा बड़ी फैमिली क्रिएट करते हो, और वो जो लोग जो आपसे बुगज रखने वाले हैं, जो आपका गीबत करने वाले, बुराई करने वाले लोग हैं ना, वो अपने आप धीरे धीरे लाइफ से छट जाते हैं। मैं तो कहता हूँ, जो जो ज्यादा कमियां निकालता है ना, जो ज्यादा आपको उंगली करता है एक तरीके से, उसको जाकर के ना 2-3 बार प्लान दिखाओ, वो आपका फोन उठाना बंद करता है। कहीं मुझे पीछा छुड़ाना होता है ना, तो मैं भी ये भी कर जाते हैं। चले खैर आगे बढ़ते। डाइवर्स इनकम पोटेंशियल। आपको ना यहाँ पे देखिए, अभी आप सिर्फ समझ रहे हैं कि आपको एक तरीके से इनकम आ रही है, ऐसा नहीं है। आप आगे बढ़ते जाइए, आप देखेंगे कि आपको ना कई तरीके से आपको इनकम आएगी। कई तरीके से आपको प्रोडक्ट की सेल से इनकम आएगी, आपको कंपनी का जो प्लान है वो तो आप जानते ही हैं कि कितने तरीके के इनकम प्लान है, उसमें 12 तरीके के इनकम आपको मिलती है। तो वो 12 अलग तरीके से, 12 अलग अलग तरीके से आपको इनकम आएगी, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, ऑनलाइन छाते जाओगे, आपको यूट्यूब पैसा देगा, फेसबुक पैसा देगा, ठीक है। फिर आगे चल करके आप ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कर सकते हो, वहां से भी आपको इनकम आ सकती है आगे चल करके। फिर उसके बाद आगे आप चल के जब आपके पास पैसा होगा, मनी मेक्स मनी, तो उस पैसे का आप क्या करोगे, कहीं और इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एम सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग जिंदगी भर करते रहना थोड़ी है, ठीक है। मुझे हॉस्पिटल बनाना है, होटल बनाना है, ठीक है, ये मेरी लिस्ट में है। अब जब मैं ये चीजें करूंगा तो वहां से भी पैसा आएगा आगे चल करके, मनी मेक्स मनी, पैसा होगा तो पैसा और आएगा। तो आपके पास सिर्फ एक लेवल ऑफ इनकम नहीं है, यहाँ बहुत तरीके की इनकम के लेवल्स आपके खुलते हैं जब आप इस बिजनेस में आते हैं। क्या आप वो सब अचीव करना चाहते हैं? ठीक है। सो आज के लिए सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। ओके। मेरा तो ये फेवरेट सब्जेक्ट है, मुझे नहीं मालूम आप लोगों को कैसा लग रहा होगा, बट जब भी नेटवर्क मार्केटिंग की बात होती है ना, तो मुझे बड़ा बड़ा एक्साइटमेंट फील होती है। मुझे आई लव टॉकिंग अबाउट इट, और शायद जितनी बात करवा लो इस पे वो कम होगी, बिकॉज मैं अगेन आपको यही कहा कि आज की सदी का सबसे बेहतरीन अगर कोई बिजनेस है या एडवांस लेवल ऑफ बिजनेस है ना, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग है। इसको समझने की कोशिश करें, इसके अंदर कूद जाइए। ये एक ऐसा समुंदर है कि इसकी गहराई नहीं नाप पाओगे आप जिंदगी में। आप कितने ही अंदर गोता लगाते जाओ, आप इसकी गहराई नहीं नाप पाओगे, इतना बड़ा समुंदर है। और इसमें से जो चाहे, हीरे मोती, सीप, जो चाहे आप निकाल सकते हो। बहुत कुछ है इसके अंदर। सो थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल आप लोगों का है तो आप सवाल कर सकते हैं, और वरना फिर हम आज के इस सेशन को यहीं पे ओवर करेंगे। क्या सीखा, कैसा लगा सेशन, ये जरूर बता दीजिए चैट में। और कोई अगर कुछ बताना चाहता है या कुछ बोलना चाहता है तो हमारे पास 4-5 मिनट है, हम आपकी बातों को ले सकते हैं। कोई कुछ कमेंट करना चाहता है वो भी बोल, आप अगर बात करना चाहते हैं तो आप हैंड रेज कर दीजिए, ठीक है। हम आपके क्वेश्चन को भी ले लेंगे, और साथ के साथ कोई नई चीज आपने सीखी तो उसके बारे में आप बता दीजिए। रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। चलिए, थैंक यू। राखी जी ने हैंड रेज किया, चलो ठीक है, राखी जी को अनम्यूट करते हैं। सर रियली माइंड ब्लोइंग सेशन रहा,
और एक चीज मैं हमेशा बोलना चाहूंगी कि जो आपका एक्सप्लेन करने का तरीका है वो बिजनेस कम, और एक इंसान जब नॉर्मली हम बातचीत करते हैं वो ज्यादा लगता है, और वो बातें ना दिल पे छाती है। मुझे लगता है ये चीज हम सबको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला कि सामान के लिए बोलो, क्योंकि हर व्यक्ति जो है कोई कच्चा चावल नहीं खाता, कोई कच्चा गेहूं नहीं खाता। हर किसी के पास अकल है कि हाँ भाई मेरे लिए क्या अच्छा है। लेकिन जो सिस्टम वाली आपने बात बोली कि सामने वाले को पकड़ पकड़ के सिस्टम में बिठा दो, सिस्टम की हैबिट डाल दो, अगला बंदा सिस्टम के साथ साथ हमारे साथ भी कनेक्ट हो जाता है, हमें पता रहता है। और जो आप डिलीवर करते हैं इतने मतलब आसान सरल भाषा में, सच में मजा आ जाता है। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू राखी जी, थैंक यू वेरी मच। और मैं इसका राज बता देता हूँ आपको। अ, इसका राज ये है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग को दिल से प्यार करता हूँ, मैं इसकी इज्जत करता हूँ। और शायद कोई और टॉपिक हो तो मैं शायद इतना ज्यादा अच्छे तरीके से उसके बारे में ना बात कर पाऊँ, लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात आती है तो पता नहीं मेरे अंदर का जिन जाग जाता है। नहीं सर, ये क्या होता है ना, एक अच्छा है, जैसे आपने बोला ना लोग नेटवर्क मार्केटिंग को जोड़ों वाला बिजनेस बोलते हैं कि इसको करो उसको करो, लेकिन एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग ना हमें कहीं ना कहीं हमारे अंदर के साथ कनेक्ट करता है। जो आपने रिलेशनशिप की बात बोली, ये सर मैं भी बोलती हूँ कि जब हमें कोई छोड़ के जाता है, अब कोई टीवी का एड देख के तो सामान खरीद लेता है, अगर मेरा एड देख के या फिर हमारे जितने भी यहाँ पे लीडर्स है, अगर उनका एड देख के अगर लोग उनको छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब वो हमारे एक्चुअल में शुभचिंतक है ही नहीं, क्योंकि वो दूसरे का सामान रिकमेंड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो अगर मैंने या फिर मेरे लीडर्स ने या फिर जो भी यहाँ पे जितने मौजूद हमारे साथी है, हर कोई हमारा एक फैमिली है, मोदी केयर फैमिली। तो जब हमने कुछ अपना खुद का काम शुरू किया है तो वो हमारे खास हो ही कैसे सकते। भाई जिसको हमारा बिजनेस नहीं रास आ रहा है तो वो हमारा भी खास नहीं हो सकता। तो बेझिझक सर ने बोला ना, बेझिझक दूर हो जाओ, उनको तो दूर ही कर दो कि भाई तू नहीं चाहता कि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूं, तुम तो भाई बहुत दूर रहो। थैंक यू सो वेरी मच। बिल्कुल ठीक है। और ये अभी हम लोगों के पास ये वाटर पिक्चर आया ना, तो इसका एक टेस्ट हम लोग कर रहे हैं, वो एल्कलीन से लेकर के एसिडिक तक, है ना। तो हर प्लान और डेमो जो आप दिखाते हो ना, वो टेस्ट है एक एल्कलीन से लेकर के एसिडिक। कितने लोग आपके जीवन में एसिडिक है ना, उनको तो दूर ही करने से जरूरी है। उनको प्लान जरूर दिखाओ, उनको प्लान जरूर दिखाओ बोला और आपने खुद अभी, ही बार दिखाओ, ठीक है, वो खुद दूर हो जाएंगे। बिकॉज एसिडिक लोग और एसिडिक वाटर दोनों ही हमारे सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, उन दोनों से परहेज रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। अगेन थैंक यू सो वेरी मच, एंड थैंक यू मनोज सर का कि आप जैसे इतने शानदार ट्रेनर से हमें मुलाकात कराई और हम इतना कुछ सीख पाए आपसे। थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट ताहिरा खातून जी ने एड्रेस किया है, तो चलिए उनको अनम्यूट करते हैं। ताहिरा जी अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। जो भी कोई किसी का क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग मंतर। गुड आज मॉर्निंग। का सेशन बहुत ही बढ़िया था, बहुत अच्छे से जैसे आपने कहा कि मेंबर्स के पीछे पीछे मत भागो कि अपना ऑर्डर लगाओ, आईडी क्रिएट करो। उनको हम अगर मीटिंग के लिए करते हैं, प्रेशर मीटिंग देखो तो वो अच्छा हमारा रिजल्ट आएगा। क्योंकि ऑर्डर के नाम सुन के या बार बार कह के कि अपना आप आईडी क्रिएट करो तो उनको शायद और लगता है कि हाँ ये हमारे पीछे से ले आते हैं। अगर हमको मीटिंग दिखाते हैं, उनको ट्रेनिंग में लाते हैं तो शायद अच्छे से समझ में आएगा और वो अच्छे से बिजनेस को करेंगे। आपने ये बहुत अच्छे समझाया सर, और अच्छे समझ, क्योंकि ये मिस्टेक मैं भी करती थी अपने मेंबर से कि टाइम हो गया आपको अपना ऑर्डर लगा लो, ये कर, आज से वो बंद हो जाएगा। थैंक यू सर, बहुत अच्छे समझा जी। यस सर। ज्यादा किसी को वो करोगे ना नफरत का, बोलेगा आ गया फोन, अब बोलेगी शॉपिंग करो शॉपिंग करो। यस सर, फोन नहीं उठाएंगे फिर। थैंक यू सर, बहुत अच्छे समझाया आपने। चलिए थैंक यू वेरी मच। बट रिमाइंड करवाना बिल्कुल होता है गीता जी। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने गीता जी। देखिए आपको कुछ डेट्स उनको रिमाइंड करानी है और एक बड़े अच्छे तरीके से रिमाइंड करानी है। आप उनको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आप उनसे सवाल कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे 10 कदम है, 10 कदम जब भी आता है तो आप उनसे बोल सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं, 10 कदम का पोस्टर आप भेज सकते हो, ठीक है। ये पूछ सकते हो और 10 कदम की क्या प्लानिंग चल रही है, या ये पूछ सकते हो और रीपरचेज के लिए कितने का रीपरचेज का गिफ्ट लेकर के आ रहे हो,
ठीक है, कितने की लॉयल्टी कर रहे हो या कितने का लॉयल्टी गिफ्ट आपने प्लान किया है, इस 6 महीने में आप क्या कितना अमाउंट का लॉयल्टी चाह रहे हो। तो इससे ना आप इनडायरेक्ट संभाल रहे हो, ठीक है। लेकिन आप उनकी तरफ से, यानी आप जब आप गिफ्ट की बात कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल उनसे पूछ सकते हो कि आप कितने की लॉयल्टी प्लान कर रहे हो, 5,000 की या 7,000 की, ठीक है। तो वो कहते हैं जी 7,000 रुपए की लॉयल्टी प्लान कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल। अब जब आपने उनका, अब आपको पता चल गया कि 7,000 की लॉयल्टी प्लान कर रहे हैं, तो जब आपने उनका स्टेटस देखा और आपको लगा कि भाई अभी तो फॉर एग्जाम्पल 3,000 रुपए की परचेज हुई है और पुरानी एवरेज जो है, ठीक है, वो ठीक ठाक चल रही थी, अभी एवरेज इस महीने नीचे चली जाएगी, तो आप उनको रिमाइंड करा सकते हो कि आपने अपना गोल बताया था या आपने अपनी चाहत बताई थी कि आप 7,000 की लॉयल्टी करना चाह रहे हो, तो अगर इस महीने अपना ये थोड़ा सा कम हो गया ना, तो एवरेज नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप उनसे बात कर सकते हो, इंस्टेड कि तुमने अभी तक शॉपिंग नहीं करी, तुम्हारे अभी तक टीवी नहीं दिखाई दे रहे, तुम्हारे बीवी नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है। सो इस तरीके से आप उनको रिमाइंड करके आप उनसे बात कर सकते हो। और जहां पे आपको लग रहा है फॉर एग्जाम्पल कि यार ये ना ले ही नहीं रहा है प्रोडक्ट, क्या चक्कर है, हाँ, तो उस टाइम पे आपने पता है कि सिंपल सा ऐसे में काम क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो उनकी नेसेसिटी, जरूरत को समझो कि उनकी एग्जैक्ट जरूरत क्या है, वो इस बिजनेस में क्यों आए हैं, है ना। और उस जरूरत के बारे में ना बार बार बात करो। पहली चीज, नीड कुछ भी हो सकती है, वो चाहे एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ मनी हो या वो अपनी पहचान बनाना हो, बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन हो, घर हो, गाड़ी हो, जो भी है ना, उस जरूरत एक्चुअली, और वो बर्निंग डिजायर होना चाहिए, बर्निंग डिजायर। हमें ना एक्चुअली बर्निंग डिजायर पता ही नहीं चल पाता था। हम गोल सेट करा देते हैं, BMW, ऑडी गाड़ी, बड़ा घर, 5 लाख रुपए इनकम, लेकिन वो आज की जरूरत तो है नहीं ना। आज तो 10,000 रुपए में घर चला रहे। अभी मैं और ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल जो 10,000, 20,000, 50,000, 60,000 रुपए कमा रहा है ना आज, उसको पता ही नहीं है 5 लाख रुपए का होगा क्या, या 5 लाख रुपए की इनकम होती क्या है। वो उस दायरे के बारे में ना सोच ही नहीं पाता। 5 लाख की इनकम की इंपॉर्टेंस आपको पता है किसको होगी? 5 लाख की इनकम की इंपॉर्टेंस उसे होगी जो 2 लाख 3 लाख रुपए कमा रहा है। उसको पता होता है 5 लाख रुपए क्यों जरूरी है, क्योंकि 2 लाख 3 लाख रुपए जो इनकम कमा रहा है ना, उसके खर्चे भी उस लायक है। जो 25,000 50,000 रुपए कमा रहा है, उसके खर्चे उस लायक है, उसको 5 लाख समझ ही नहीं आएगा। तो उसको BMW अभी समझ नहीं आनी, अभी कार नहीं है, BMW कहां से समझ में आएगी BMW क्या होती है। तो ये गोल बन सकता है, लाइफस्टाइल गोल होता है, लेकिन ये बर्निंग डिजायर नहीं है, ये उसकी जरूरत नहीं है आज, ये उसकी नीड नहीं है, ये उसका ये लिविंग गोल नहीं है एक्चुअली। इसके लिए ना वो मेहनत नहीं करेगा, हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपके पास एक गाड़ी है, हाँ? आप एक गाड़ी लेकर के, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने अभी ना XL6 ली कुछ टाइम पहले, तो मुझे अच्छी लगी XL6, ठीक है। अब XL6 ली मैंने लगभग 16 लाख रुपए की। इंसान के साथ क्या होता है कि कुछ टाइम में ना वो चीजों के साथ बोर हो जाता है, ठीक है, या उसको उसको लगता है कि यार इससे और बेहतर कुछ होना चाहिए। तो अब जैसे मैं कई जगहों पे जाता हूँ, तो मैंने XL6 थोड़ा इसलिए देखा था, फैमिली कार है, ऊंची कार है, इस तरीके से। अब मेरे को ना कई जगहों पे जाना होता है जहां पे गड्ढे वड्डे बहुत होते हैं, तो अब मेरा एस्पिरेशन थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब मैं सोच रहा हूँ यार एक ना थार लेनी है मुझे, ताकि मैं कहीं पे भी गड्ढा हो, कुछ भी हो, गली हो, मोहल्ला हो, कहीं पे भी घुस जाऊं। हाँ, या ऑफ रोडिंग करने जाना होता है, कई बार मन करता है थोड़ा सा यार, ठीक है, या बारिश में जाना होता है, गाड़ी निकालने में भी कई बार डर लग जाता है कि यार कहीं ऐसा ना हो गड्ढे में घुस जाए। तो एक्सेल वो थार मैं इसलिए लेना चाहता था। अब थार जो है वो लगभग 18 लाख रुपए की मान लेते हैं, ठीक है, जो गाड़ी मुझे लेनी है जैसे। सो ये मेरे को अभी अप्लाई कर रही है,
लेकिन इसी टाइम पे अगर आप मुझे बोलोगे कि मुझे मर्सिडीज का गोल लेना है, जो मेरा गोल है वैगन आर, जी वैगन का, ठीक है, तो जी वैगन का जो मेरा गोल है वो आज मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ गोल है, चाहता हूं, लेकिन आर जो है ये मुझे जल्दी चाहिए। तो मेरी एक्चुअल में अगर देखा जाए तो जरूरत आज की डेट में क्या हुई, थार। लेकिन आप में से हो सकता है कई लोगों को ये चीज आज अपील ही ना करे, या आपकी जरूरत ही ना हो थार। तो हर एक की ना एक पर्सनल एक जरूरत होती है, जो अर्जेंट मतलब 1 साल 2 साल में चाहिए ही चाहिए यार, वो उसके दिमाग में ना बस गई है, उसको अचीव करने के लिए इंसान भागता है। फॉर एग्जाम्पल किसी को बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, वो भागेगा उसके लिए। हाँ, किसी को अपनी पहचान बनानी है, उसके लिए भागेगा वो। किसी को किसी ने ऐसे वर्ड बोल रखे हैं जो उसके नीचे नहीं उतरते, उसके लिए भागेगा वो। समझ? किसी को किसी का महीने का खर्चा ना आज 30,000 रुपए हो गया फॉर एग्जाम्पल, और आमदनी आ रही है 15,000, वो 15,000 के लिए भागेगा, कुछ भी करने के लिए तैयार होगा। समझ रहे बात को? तो आपको ना वो एनालाइज करना है। तो जब भी कोई काम नहीं कर रहा है तो उसको याद दिलाओ पहले तो वो चीज, और दूसरी चीज जो करनी है आपने वो क्या करनी है, उसे प्रोडक्ट ट्रेनिंग दिलाओ। जितना ज्यादा प्रोडक्ट ट्रेनिंग दिलाओगे उसे प्रोडक्ट की खासियत पता चलेगी, उसे प्रोडक्ट की खासियत पता चलेगी, और उसे उतनी ज्यादा बेसिक ट्रेनिंग दिलाओ ताकि उसे सेल्फ यूज की इंपॉर्टेंस समझ में आए। ठीक है? आप खुद मत बोलो हर चीज, आपकी नहीं सुने वो। अपलाइन जो है ना, वो घर की मुर्गी जैसी होती है, और घर की मुर्गी जो है वो दाल बराबर होती है, पता है ना आपको? ठीक है? अपलाइन घर की मुर्गी जैसी होती है, चाहे कितनी बड़ी अपलाइन हो, कितना ही बड़ा अचीवमेंट हो, जो एकदम अर्जेंट इमीडिएट अपलाइन होती है ना, इमीडिएट। मान लो जिसने आपको स्पॉन्सर कराया है, सच सच बता रहा हूं मैं आपको, जिसने आपको स्पॉन्सर कराया है उसको आप कुछ समझते नहीं हो एक्चुअली, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, चाहे वो जीआरडी हो। ठीक है? वो अपलाइन जितना आपके ऊपर टाइम लगा रहा होता है ना, अगर वो डाउन में जाकर के शायद किसी पे टाइम लगाता है, वो कहां से कहां पहुंच जाएगा। तो हम ना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं अपनी अपलाइन। तो इसीलिए उसे उसे कहां पे समझने को, आप उसे कोई चीज बता रहे हो बता रहे हो बता रहे हो, वही चीज उसने जाकर के किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में समझ लिया, आकर के ना आपको सिखाना शुरू हो जाएगा वो। वहां पे ये सीखा, वो ये बता रहे थे, ठीक है, कि किसी को शॉपिंग के लिए मत फोकस करना। अब आप कहोगे साला मैं इतने टाइम से तेरे को यही समझा रहा हूँ, तेरे अभी तक समझ में नहीं आई थी। ओके, सो ये आपने चीजें करनी है। ठीक है? तो पहली बात तो उसके ड्रीम को, उसकी उसकी जरूरत को समझिए, उसकी बात करिए। दूसरी चीज, उसको प्रोडक्ट ट्रेनिंग में लेके आइए और बेसिक ट्रेनिंग अटेंड करिए। ये इतनी हाई फाई ट्रेनिंग अभी नहीं अटेंड करने से फायदा होगा, बेसिक ट्रेनिंग की सेल्फ यूज क्यों करना है, ठीक है, उस वो समझाइए। फिर उसको ऐसे लीडर से मिलवाइए जो ये कहते हैं कि सबसे पहले मैंने अपने घर का सामान बदला, सबसे पहले मैंने अपने घर का सामान बदला। ऐसे लोगों से, ताकि उसको समझ में आएगा कि इतनी बड़ी सक्सेस जो है ये अपने घर का सामान बदल करके हुई है। ओके, चले। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद। मुझे उम्मीद है किसी का और कोई क्वेश्चन नहीं होगा। बहुत अच्छा लगा मुझे आज का सेशन डिलीवर करने में। आई रियली फील गुड अबाउट इट, क्योंकि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। आप लोगों को ऐसा सेशन लगा, चैट में मेंशन करिए, और आज के सेशन को ओवर करते हैं।